सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिनने प्लेजर प्रिंसिपल के बारे में बात करी है। प्लेजर प्रिंसिपल ये बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर मेजॉरिटीली दो चीज़ों से ड्राइव होता है। एक, ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज वांट टू रिपीट प्लेजर, एंड सेकेंड, दे वांट टू अवॉइड पेन। सो प्लेजर, जिसको हम चाहते हैं बार बार हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है वो बार बार हो, और पेन, जो चीज़ें हमें पेन देती हैं वो ना हो। अब जैसे कि विनिंग, जीतना, मेक्स अस फील गुड। लॉसेस nobody likes, we want to avoid that because that gives us pain. Accumulating things makes us feel good, that's why we keep on accumulating things. Whereas losing things makes us feel bad, we don't want to lose things. अब ये बिहेवियर इज गुड फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट। ह्यूमन बींग्स इवॉल्व और फ्लरिश इस बिहेवियर की वजह से बहुत एक्सटेंट तक हो पाए हैं कि जो भी रिसोर्सेस रही है, जो भी फूड रहा है, उसको अक्यूमुलेट करना, जो प्लेजर देता था उसको और करना, और पेन जो देता था, लेट्स से सोशल एक्सक्लूजन करना या फिर इंजरी होना, जो भी पेन वाली चीज़ें होती थी वो अवॉइड करने से ही ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर पाए हैं। बट इफ यू रियली आस्क योर सेल्फ एंड विथ योर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, this principle does not really lead to fulfillment. Why? Because repeating pleasure leads to a certain sense of anxiety कि क्या ये चीज़ें कभी ख़त्म हो जाएगी, या फिर मैं क्या करता रहूं जिससे ये बार बार मुझे प्लेजर मिलता रहे। सो दैट क्रिएट्स सर्टेन सेंस ऑफ एंग्जाइटी, एंड एट द सेम टाइम avoiding pain is also not always good for us, because as you know, maybe in exercising or learning a new skill, there is inevitably a certain degree of pain that is involved, जिसकी वजह से ही आपकी ग्रोथ हो पाती है। And here's where, my friends, I want to introduce you to a very beautiful word जिसका नाम है इक्वानिमिटी। ये दो पुराने लैटिन वर्ड्स से जुड़ के बना है, एक इक्वल और दूसरा माइंड, जिससे बनता है इक्वानिमिटी, जिसको संस्कृत में तितीक्षा भी बोलते हैं। इन ट्रेडिशनल डेफिनेशन, it is the capacity to experience pleasure fully without grasping and pain fully without collapsing. अब इक्वानिमिटी को समझने के लिए आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल शॉर्ट स्टोरी फॉर यू, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन एनलाइटेंड फार्मर whose horse ran away. That evening, all of his neighbors came around and said, "We are so sorry to hear that your horse has run away." तो एक पुराने बेचारे फार्मर का एक घोड़ा था जो उसको काफ़ी यूजफुल था और वो भाग गया। तो एज यूजुअल हमारे आसपास जो भी होते हैं, जो लोग होते हैं सोसाइटी में, वो आए और उसको बोला, सो सॉरी, आपका घोड़ा भाग गया, हमें सुन के बहुत बुरा लगा। अब वो एनलाइटेड फार्मर का रिस्पॉन्स क्या था इस पे? मे बी दूसरे दिन द हॉर्स केम बैक ब्रिंगिंग 7 वाइल्ड हॉर्सेस विथ इट। वो एक घोड़ा जो भाग गया था वो 7 घोड़े वापस लेके आया। एंड इन द इवनिंग सोसाइटी वाले फिर वापस आने ही वाले थे। सोसाइटी वाले आए और बोला, ओह, isn't that lucky? What a great turn of events. Now you have 8 horses. क्या बात है, क्या आप खुश हो? ऐसा सोसाइटी वालों ने बोला। फार्मर का रिस्पॉन्स एक और बार था, मे बी।
उसके दूसरे दिन his son tried to break one of the horses. Maybe वो एक हॉर्स को राइड करना चाहता था, एंड while riding it he was thrown and broke his leg. तो वाइल्ड हॉर्स ने उसको गिरा के उसका मे बी पैर तोड़ दिया. फिर वापस नेबर्स आए और बोला, ओ डियर दैट्स सो बैड, कितना बुरा हुआ आपके साथ. जिसका रिस्पॉन्स फार्मर ने एक और बार दिया, मे बी. अब उसके दूसरे दिन कुछ आर्मी ऑफिसर्स आते हैं और दे वांटेड टू कॉन्स्क्रिप्ट पीपल इनटू द आर्मी. जो मैंडेटरी आर्मी में रिक्रूटमेंट होता है वो करने के लिए आर्मी वाले आए उसके विलेज में. एंड उन लोग ने दे रिजेक्टेड हिज सन बिकॉज ही हैड अ ब्रोकन लेग. जस्ट बिकॉज उसके फार्मर के बेटे का पैर टूट गया था, इसलिए वो आर्मी ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि इसको नहीं लेना है, इसको रिक्रूट नहीं करना है. फिर वापस नेबर्स आए और बोला, फार्मर जी इजंट दिस ग्रेट. जिसका रिप्लाई फार्मर ने एक और बार दिया, मे बी. तो इससे पता चलता है कि नो सिचुएशन इज कंप्लीटली गुड और कंप्लीटली बैड, है ना. एंड नो कंडीशन गुड और बैड लास्ट फॉर एवर. एंड दैट्स वाई it's important for us to not cling to situations or be afraid of them. That's why equanimity, Titiksha, is important. One final thing before I let you go is to highlight that equanimity practice karna does not mean to become indifferent. Because indifference का मतलब होता है आई डोंट केयर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, जो हो वो हो. नो, इक्वानिमिटी डज नॉट मीन दैट. इक्वानिमिटी मीन्स कि यू केयर बट यू डोंट लेट एनीथिंग, बी इट प्लेजर और पेन, टू कंज्यूम you, to overpower you. That's what it means. Hope you will practice this and this video help you. Take care. That Art Dao.